हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द डेंसिटी ऑफ x molar solution of NaOH is 1.12 gram per ml, while in molality the concentration of solution is 3m यानी 3 molar. Then the x is. ठीक है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ऑप्शन है 3.8, 3.5, 2.8 और 3. तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों. और सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए. देखो, इसमें दो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की बात की गई है. एक है मोलारिटी और दूसरी मोलालिटी. इन दोनों के बीच का रिलेशन हमें निकालना है और इसकी मदद से हम इसको सॉल्व कर लेंगे. देखिए, अपने पास x मोलर NaOH सोल्यूशन दिया हुआ है. ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं कि हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमने इसका 1 लीटर सोल्यूशन ले लिया है. तो अगर आपने इसका 1 लीटर सोल्यूशन ले लिया तो कहने का मतलब बच्चों हमने इसका 1000 ml सोल्यूशन लिया है. अब अगर 1000 ml सोल्यूशन आपने ले लिया है तो उसका मास कितना हो जाएगा वो कैसे निकालेंगे. तो मास ऑफ, इसको इस तरह से लिख लेते हैं W. मास ऑफ सोल्यूशन जो हो जाएगा वो बच्चों हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू डेंसिटी. तो वॉल्यूम है 1000 ml और डेंसिटी है 1.12 ग्राम पर ml. ये ग्राम में वैल्यू आ जाएगा तो ये आ जाएगा 1120. इतना ग्राम हमारे पास सोल्यूशन है. अब देखिए, क्योंकि आपने x मोलर सोल्यूशन लिया है तो x मोलर सोल्यूशन का मतलब ये हुआ, x मोलर सोल्यूशन कहने का मतलब ये हुआ कि x मोल्स NaOH is present in 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन. और हम तो सोल्यूशन को मान के ही चले कि हमारे पास 1 लीटर है. तो हमारे पास एक्चुअल में NaOH के कितने मोल होंगे, x मोल होंगे. अब इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH कितने हैं बच्चों हमारे यहाँ पर, x. ठीक है, चलिए अब देखिए, मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है. अगर हमें मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है, क्यों निकालना है वो समझ जाएंगे अभी. देखो, मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, मास ऑफ सोल्यूशन या जो कि हम लोग निकाल चुके हैं 1120 और माइनस मास ऑफ सॉल्यूट. ठीक है, तो वेट ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ मोल्स जो हम लोगों ने अभी फाइंड आउट किया कितना था x इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट दैट इज 40 ग्राम पर मोल. तो ये जो है 40 से इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना यानी 1120 माइनस 40x ग्राम जो है हमारे पास मास ऑफ सॉल्वेंट है. अब यहाँ से मोलालिटी निकालिए. मोलालिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट NaOH डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट. और क्योंकि ये हम लोग ग्राम में लेंगे तो इसीलिए हम लोग इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वैल्यूज पुट करते चलिए, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. मोलालिटी 3 दी हुई है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH x हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा 1120 माइनस 40x और इंटू 1000. थोड़ा सा इसको रीअरेंज करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1120 माइनस 40x इज इक्वल्स टू 1000x. मल्टीप्लीकेशन है 3360 माइनस 120x इज इक्वल्स टू 1000x और यहाँ पर 1120x इज इक्वल्स टू 3360 और इसीलिए x की वैल्यू यहाँ पर बच्चों आ जाएगी बहुत ही सिंपल 3. ठीक है, ये 3 टाइम्स में ऐसे डिवाइड हो जाएगा. सो x की वैल्यू निकालनी थी. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल. ऑल द वेरी बेस्ट.